साल का हमारा थीम क्या है? A year to rule, reign. आपको अभी कहीं लिखा हुआ उस पर देखना तो आपके दिमाग में घुसा नहीं है वो. Year to rule, reign and to be. शासन और राज करने के बारे में मैंने आपको कुछ समझाया, बट उस थीम में एक पार्ट और है, ईयर टू बी रिमेंबर्ड. एक साल जो परमेश्वर आपको याद किया जाने का साल. ये याद, खुदा की याद या रिमेंबरेंस, परमेश्वर आपको याद किया या परमेश्वर को आप याद आया, इसमें क्या प्रभु भूल चुका है क्या मुझे? कहा अचानक याद आ गया. जैसे मनुष्य हम बोलते हैं या मेरे को आज कुछ काम करना था बट अचानक याद आया, वो उसका मतलब ये नहीं है परमेश्वर आपके बारे में भूल चुका है, अचानक याद किया जा रहा है. मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूंगा. जब खुदा आपको याद करना शुरू करते हैं उसका मतलब क्या है और उसके बाद आपकी जिंदगी में क्या क्या चेंजेस आना शुरू होंगे. एक चेंज आप चाहते हो ना लाइफ में, जो सिचुएशंस चेंज हो, जिंदगी में आशीष, अनुग्रह, बरकत आए. जेनेसिस अध्याय, उत्पत्ति अध्याय 30 का 22 हम पढ़ेंगे. बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 30 वर्स 22. मेरा सजेशन है आपसे, जब चर्च में आते कोई भी दिन बाइबल और उसके साथ किताब लेके आओ, नोट करो. केवल बाइबल का इधर उधर नहीं, बट जब नोट करेंगे, जो नोट किया वो नोटिस भी किया जाएगा. जब आप नोट करेंगे चीजों को, या मोबाइल में नोट्स पैड है उसको आप यूज कर सकते हैं. जब नोट करते हैं वचनों को, जो बात कह रहे परमेश्वर के वचन आपसे, वो आपकी लाइफ चेंज करेगा. जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 30 का 22. परमेश्वर ने राहेल की भी स्तुति ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली. इंग्लिश में, देन गॉड रिमेंबर्ड रेचल, ही लिसन टू हर एंड इनेबल्ड हर टू कंसीव. एक बार और पढ़ेंगे. परमेश्वर ने राहेल की भी स्तुति ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली. इस बाइबल वर्स में मैं आगे आपको सिखाऊंगा. हमारी इस साल की इस 3 वर्ष में एक इंपॉर्टेंट वचन है. परमेश्वर ने राहेल के बारे में याद किया, उसको सुन ली, उसकी जिंदगी में बच्चा दिया, उसको आशीष, अनुग्रह, बरकत लेके आया. बहुत बार मसीह जिंदगी में आपको लगता है कहीं ना कहीं परमेश्वर मेरे बारे में भूल चुका है. कहीं ना कहीं लगता है ना, सबको चंगाई दे रहे हैं. हर हफ्ता इस बहन के पास टेस्टिमनी है, उसके पास टेस्टिमनी है, इसकी चंगाई आ रही है, उसकी चंगाई आ रही है, उसकी कर्जा माफ हो गया, इसको फ्रिज मिला, इसको मोबाइल मिला, इसकी दुकान के लिए ये काम हुआ. मेरे बारे में तो प्रभु भूल चुका है क्या? मैं इतनी सेवा कर रहा हूं. कहीं ना कहीं लगता है. एक बार आपने क्वेश्चन किया होगा लाइफ में, क्या प्रभु तो मेरे बारे में भूल चुका है क्या? और कभी कभार हम ये भी सोचते हैं परमेश्वर लाखों अरबों करोड़ है तेरा बच्चा, हो सकता है मेरा चेहरा तो भूल गया होगा. बट मैं आज आपको यह समझाना चाहता हूं, परमेश्वर आपका जिंदगी नहीं भूला, आपके बारे में याद है. बाइबल में लिखा गया, तू मेरी आंखों की पुतली है और तेरा नाम मैंने अपने हाथों पे लिखा गया. आप देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट काम, आपके पास पेपर नहीं मिला, बुक नहीं मिला, पेन है, कहां लिखते हो आप? हाथ पे. इंपॉर्टेंट है, भूल ना जाए. खुदा, भाई आपका नाम, बहन आपका नाम, आपकी जिंदगी का नाम, आपका नाम अपने हाथों पे लिखा गया, वो भूला नहीं आपके बारे में. यशाया 49:15 में लिखा गया, यशाया अध्याय 49:15 में, क्या कोई स्त्री अपना दूध पीते बच्चों को भूल सकती है कि वो अपनी खो की बेटे पर दया न करे, चाहे वो भूल जाए तो भी मैं तुझे नहीं भूलूंगा. कोई मां नहीं है जो अपनी बच्चे को भूल सकता है, कोई बाप नहीं भूल सकता है. हाँ, डिवोर्स होके कुछ डिवोर्स हो सकता है, छोड़ सकता है, बट बच्चा, मियां को छोड़ सकता है, बीवी को छोड़ सकता है, बट बच्चे को नहीं छोड़ता कोई. बच्चा हमेशा दिल पे रहता है, बच्चों के लिए करना चाहता है. परमेश्वर कह रहा है वो नहीं भूल सकता. मैं तेरे बाप होने के नाते मैं तुझे कभी ना भूलूंगा, कभी ना त्यागूंगा. आपकी परमेश्वर जिसका आप आराधना करते हो यीशु मसीह, वो आपको कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागने वाला परमेश्वर है. हालेलुया. बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर तुझे भुला नहीं, परमेश्वर तुझे भुला नहीं, तेरी जिंदगी की सिचुएशंस भुला नहीं. फिर होता है क्यों? इतनी साल हो गया, मुझे वो ब्रेक थ्रू क्यों नहीं मिल रहा, मेरी जिंदगी में आशीष क्यों नहीं आ रहा? इस साल के ऊपर हमने प्रोफेसाई किया हुआ. इस साल का जो थीम परमेश्वर ने दिया गया, तू राज करने का साल है, शासन करने का साल है और तुझे याद किए जाने का साल है. ये साल कौन सी है? याद किए जाने का साल है. और सही जब परमेश्वर रिमेंबर्ड, गॉड रिमेंबर्ड रेचल, या परमेश्वर ने याद किया रेचल, उसका मतलब परमेश्वर ने उसकी जिंदगी में कुछ काम करने के लिए सोच लिया.
आपके साथ कोई काम कर रहे होंगे, बहुत साल से आके वो रो रहे, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं, ये नहीं है। आप सुनते जा रहे हो, कुछ जवाब नहीं देता, बट एक टाइम आता है आपको लगता है यार इसके लिए मुझे अभी कुछ करना है, मेरे स्टाफ के लिए, मेरी इस बेटी के लिए या मेरी इस व्यक्ति के लिए। यू डिसाइडेड टू एक्ट ऑन दैट टाइम। वो रेचल के बारे में परमेश्वर ने सुधि लिया, रेचल के बारे में परमेश्वर ने याद किया, उसका मतलब प्रभु ने सोचा ये टाइम है इस बच्चे को, इस बेटी को, इस व्यक्ति को मुझे आशीष देना है, इसकी जिंदगी मुझे बदलना है। मेरा प्रार्थना है और मैं जानता हूं इस साल खुदा आपके बिहाफ पे काम करने वाला है, यीशु मसीह आपकी जिंदगी में काम करने वाला है। उम्मीद छोड़ के बैठे होंगे, आशा टूट के बैठे होंगे, क्या परमेश्वर भूल गया क्या मेरे बारे में? मैं आज आपको डिक्लेयर करना चाहता हूं यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से, वो आपको भुला नहीं। मां भूल सकते हैं, भाई भूल सकते हैं, रिश्तेदार भूल सकते हैं, कभी किसी का बर्थडे आप याद रखे गिफ्ट देता है, वो आपका भूल जाता है, तो आपको दिल पे लगता है यार मैंने केक दिया, यार मैंने टॉफी दिया, मेरे बारे में सोचा नहीं। आपका रिलेटिव भूल सकते हैं, भाई भूल सकते हैं, बट जिस यहोवा परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसके मैं आराधना करता हूं, उस अनॉइंटिंग में मैं आपको कह रहा हूं परमेश्वर आपके बारे में भूला नहीं है। आपका चेहरा उसको याद है, आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट याद है, आप क्या सोचते हो, आपका ड्रीम्स क्या है, आपकी पसंद, सब कुछ उसको याद है। परमेश्वर ने वचन में बोला आई विल गिव यू द डिजायर्स ऑफ योर हार्ट। नीड नहीं है, पुरानी मसीह बोलता है बस दाल रोटी दे, मकान दे, हो गया। नीड की बात नहीं है, परमेश्वर कह रहा है तेरा डिजायर मैं दूंगा, डिजायर तू जो चाहता है वो मैं दूंगा। He'll give you the desires of your heart। और भूला नहीं आपके बारे में, और खुदा याद कर रहा है, उसका मतलब आपका जो सीजन है, जो लाइफ में जो मौसम चल रहा है, वो मौसम शिफ्ट होने वाला है। आज वो सुखापन की मौसम में वो शिफ्ट हो रही है, यीशु के सामर्थ्य वो बदलने वाला है। जैसे अभी ठंड का मौसम हटके गर्मी शुरू होने वाला है, वो ऐसे सीजन जो सुखापन का हो, ऐसे सीजन जो कमी का हो, ऐसे सीजन जो नुकसान का हो, दारू का हो, परेशानी को, लड़ाई झगड़े का हो, वो सब शिफ्ट होने वाला है। हो सकता है बहुत टाइम हो गया किरायों के चीजों में, किराए की गाड़ियों में, किराए के घरों में, किराए के कपड़े में चल रहे हैं, बट मेरा परमेश्वर आपकी सीजन शिफ्ट करने वाला है। God is going to remember you। इस साल जब आप 31 को पहुंचेंगे दिसंबर में, आप बोलेंगे ट्रूली मेरे जिंदगी में राज किया, मैंने शासन किया। और ये 2025 को खत्म नहीं होगा, ये शुरुआत है और आपकी जिंदगी में हमेशा होता रहेगा। प्रभु खुदावंद याद करेंगे। आज हम देखेंगे कैसे लाइफ में परमेश्वर चेंजेस लेके आता है। जेनेसिस अध्याय, उत्पत्ति अध्याय 30 22 से लेकर 24 तक हम पढ़ेंगे। यह वर्ड वचन में लिखा गया, अज्ञानता के कारण जिसको ज्ञान नहीं हो मेरे लोग नाश होता है। जो वर्ड मैं रिलीज करता हूं या वचन जब आप सुनते हैं वो बीज है। वो वचन जो रिलीज होता है, प्रोफेसीज जो रिलीज होता है आपकी लाइफ में क्या है? बीज है। कोई बीज खा जाता है, कोई बीज बोता है, या कोई बीज को ध्यान ही नहीं देता। बीज हमेशा सही मिट्टी पे हो, वो हमेशा क्या लेके आएगा? रिजल्ट लेके आएगा, फल लेके आएगा। वर्ड इज अ सीड। आप सोचते हो कोई मुझे पैसा दे, कोई मुझे आशीष दे, बट इट्स अ सीड। जो वर्ड मिलेगा आपको प्रकाशन आएगा और आपकी जिंदगी चेंज होना शुरू हो जाएंगे। आमीन। सो वर्ड बोने के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपकी जिंदगी में वर्ड जो आपको लेना है। आपने आराधना किया, प्रेज किया, परमेश्वर का स्पिरिट इसी जगह में है, तो वर्ड जब आप लेंगे और इस ऐसे आपके लाइफ में भी काम होगा। जेनेसिस अध्याय 30 22 से लेकर 24 तक। बुक ऑफ जेनेसिस, उत्पत्ति अध्याय 30 22 से लेकर 24 तक। परमेश्वर ने राहेल की भी स्तुति ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नाम धराई को दूर कर दिया है, इसीलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा, परमेश्वर मुझे एक और पुत्र भी देगा। Then God remembered Rachel, he listened to her and enabled her to conceive। परमेश्वर ने राहेल की प्रार्थना सुनी और उसको शक्ति दी। वो इतनी सालों से जो बांझ बहन थी उसकी पेट में बच्चा दिया परमेश्वर ने। आज मैं डिक्लेयर करता हूं आपकी जिंदगी में इतनी सालों से बांझ होगा, व्यवसाय बांझ होगा या बांझ बहनें लिटरली बैठे होंगे, बट परमेश्वर जो राहेल को बच्चा देने का ताकत रखने वाला परमेश्वर आपको भी आशीष के साथ ब्लेस कर सकता है। आज
जैसे राहेल का ब्रेक थ्रू आया, परमेश्वर ने उसका मौसम को बदला, सीजन शिफ्ट किया। आपका भी नुकसान का सीजन खत्म है आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज डेट कौन सी है? 16 तारीख। डिक्लेयर करो, टाइमिंग क्या है? 16 तारीख, 16 मार्च 2025 12:45 में मेरा सीजन शिफ्ट हो रहा है। और डिक्लेयर करो अभी अभी अभी, मुंह खोलो, बोलो आज 16 तारीख मार्च 2025 12:45 में इस दोपहर की मौसम में मैं डिक्लेयर करता हूं, घोषणा देता हूं, मेरा सुखापन का, नुकसान का, बेइज्जतियों का, शर्मिंदगियों का दिन खत्म है यीशु के सामर्थ्य नाम से। जब रेचल को परमेश्वर ने वो बेटा दिया, उसकी क्या दूर हो गया? शर्मिंदगियां दूर हो गया। आपकी जिंदगी में क्या आपको शर्मिंदगी लेके आ रहे? वो नुकसान, वो कर्जा, वो परेशानी, वो घर पे नशा, एडिक्शन, कमियां, परेशानी क्या है? शर्मिंदगी। आज वो शर्मिंदगी आपकी जिंदगी से दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम में। किस चीज है जो आपको शर्म दे रहे? शेम, शेम। लोग आपके बारे में पीठ पीछे बोल रहे हैं, आपको परेशानियां हो रहा है। आज हर डिसग्रेस दूर होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। By the power and by the anointing and by the fire of God, आज मैं डिक्लेयर करता हूं, every shame be gone तेरी जिंदगी से। जैसे रेचल की जिंदगी में परमेश्वर ने वो ग्रेस लेके आया, डिसग्रेस और शर्मिंदगियां दूर हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज प्रोफेसाई करो, बोलो ये मेरा साल है, ये मेरा साल है, इन महीना मेरा ईयर है, दिस इज माई ईयर, दिस इज। जैसे रेचल का लाइफ में एक साल, एक डे आया, उसको बेटा दिया, ये मेरा भी साल होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। आप डिक्लेयर करेंगे, परमेश्वर नए सीजन्स को आपकी जिंदगी में लेके आएंगे। आमीन। हर सुखापन से, फलों के साथ, फ्रूट के साथ, जीरो से हीरो, बोलो जीरो से हीरो परमेश्वर अब करा सकते हैं आपकी जिंदगी में। ये वर्ड कोई रिसीव कर रहा होगा, वर्ड कोई बैठ के अभी मोबाइल खेल रहा होगा, कोई रील्स देख रहा होगा, कोई इस प्रोफेटिकल वर्ड को ले रहा होगा। वो जो ले रहा वर्ड को, वो रिजल्ट लेके आता है। और बाइबल में एक जगह लिखा गया, जो वर्ड बोया गया और चोर आया चुराने के लिए। इमीडिएटली आज ये वचन आप सुन के जाएंगे, हो सकता है गेट के बाहर शैतान खड़ा होगा, शाम को किसी मैसेज के द्वारा, कोई और प्रीचिंग के द्वारा, किसी और अविश्वासी के द्वारा ये चुराएंगे। मेरे लिए कुछ नहीं होगा, तेरी जिंदगी में ऐसे होंगे, बट आप उसको रिसीव नहीं करेंगे। आप बोलेंगे जो वर्ड मैंने रिसीव किया, मेरा शर्मिंदगी का सीजन खत्म है, मेरे नुकसान की सीजन खत्म है, मैं उस छोटे टुकड़ों में किसी ने दिया कि उसमें चलने वाला जिंदगी नहीं है। माई सीजन ऑफ शेम इज ओवर, मेरी शर्मिंदगी का सीजन ओवर है यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। पहला शमूएल अध्याय 1:19-20। अगर आप मसीह बंदा, कोई बहन भी बांझ हो, बधाई हो। बांझ को क्यों बधाई हो? हर बांझ बहन जो रोया, उस सबको हीरो, सुपर हीरो मिला बच्चे के रूप में। ये रेचल रोया, कौन आया? यूसुफ, इजराइल के पीएम, इजिप्ट का पीएम। और अगले एक बहन रोया, वो ऐसे तगड़ा बंदा आया जो किंग मेकर बना, राजाओं को अभिषेक करने वाला, जो बात बोलते चीज होने वाला, जो शैतान डरने वाला। आप बांझो, अभी तक आपकी टेस्टिमनी अभी तक नहीं आए हो, टेस्टिमनी सालों से रोते जा रहे हैं, मेरा दुकान कब चलेगा, फैक्ट्री कब चलेगा, बच्चा कब आगे होगा। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जितना सालों से प्रेयर जो आपके होते जा रहे हैं, एक सुपर हीरो काम परमेश्वर करके जाने वाला है। ग्रेटर टेस्टिमनी, आम नहीं, नॉर्मल लोग ही नहीं, ग्रेट पावरफुल टेस्टिमनी मेरा खुद आपकी जिंदगी में काम करेंगे। जितना देर है, उतना जो देर से आप वेट करते आ रहे हो ना, पावरफुल रिजल्ट होंगे आपकी लाइफ में। अमेजिंग। पहला शमूएल अध्याय 1:19 से लेके 20 तक। पहला शमूएल अध्याय 1:19 से लेके 20 तक। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए, और एल्कना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी स्तुति ली। तब हन्ना गर्भवती हुई। और जहां उसके पहले हन्ना प्रार्थना कर रहा हूं, बाइबल वर्सेस भी पढ़ो। हन्ना ने प्रार्थना किया, रोता रहा। हन्ना मन ही मन कह रही थी, बाइबल वर्स बताओ। 13 से पढ़िए। बाइबल है ना आपके हाथों में, आप पढ़ो खुद।
और एक सीक्रेट बताता हूं, जब भी आपको बाइबल पढ़ने का डीप डिजायर आ रहा है, वचन मुझे लेना है, पढ़ना है, सोचना आपको ब्रेक थ्रू परमेश्वर देना चाहता है। और जिसको जैसे एक बंदा जिसका भूख मर गया, कुछ दिन में क्या होगा, वो खत्म होगा, मर जाएगा। और जिसका भूख है वो ग्रो होगा। सो साइन, अगर ये मैंने देखा है, जब भी आपको बड़े ब्रेक थ्रू देने के पहले परमेश्वर आपको वर्ड पे इतना ध्यान लगवाएगा, आपको बोलेंगे तू वर्ड सुन, पढ़ पढ़, क्योंकि परमेश्वर वर्ड देगा आपको, बोता रहेगा और वो रिजल्ट लेके आएगा। पढ़ेंगे 13 से 10 से। हाँ, 10 से। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक मन में क्या होके? व्याकुल होकर। आज आप भी व्याकुल होके आया होगा, मन में व्याकुल होके आज आप भी व्याकुल होके आया होगा, टेंशन होके, अगला हफ्ता कैसे चलेगा, इस महीना फीस देना है, मार्च हो गया, मेरे बच्चा अगला स्कूल में जा रहा है, एडमिशन फीस कैसे होगा, किराए कैसे होगा, ईएमआई कैसे होगा, काम कैसे होगा, मन में व्याकुल होके। और व्याकुल होके कहां पे गया? ठेके पे। व्याकुल होके कहां पे गया? पढ़िए ना, उसमें लिखा गया, व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने। व्याकुल होके वो घर पे बैठ गया, व्याकुल होके वो गांजा पिया, व्याकुल होके उसने सोचा चलो आज स्कूटी लेके ड्राइव पे चलते हैं, व्याकुल होके आज शिमला घूमने जाते हैं, व्याकुल होके चलो आज कुछ बाहर जाके खाना खाते हैं। व्याकुल होके जो मनुष्य जो काम करता है वो नहीं। व्याकुल जब भी होता है, टेंशन होता है, परेशान होता है, एक जगह पे आना है। कौन सी गाना है? आओ यहोवा पे घर पे चलते। कौन सी गाना है ना शायद, आओ। जब व्याकुल होता है कहां चल रहे हैं? बोलो, व्याकुल होता है यहोवा की उपस्थिति में जाओ, यीशु मसीह की उपस्थिति में जाओ। व्याकुल होते तो माँ को फोन करते हैं, व्याकुल हो गया, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो गया, माँ को फोन करेगा, माँ दो एक्सपर्ट एडवाइस और देगा, उससे बात और खराब हो जाएगा। शादीशुदा बहनों का एडवाइस है मेरे तरफ से, आज बहनों के लिए एडवाइस आ रहा है, पता नहीं। शादी के बाद अपनी घर, बाइबल में लिखा गया, क्या रहती, क्या लिखा है बाइबल? अपनी घर को छोड़कर तू अपने, सेकंड साहब कहीं, अपनी घर को छोड़ो, तेरा घर वो है। अभी डेली शाम को माँ को फोन मत लगाना, आज हमने ये बनाया, आज हमने वो बनाया, ये बनाया। तू उस घर को छोड़ जो तेरा घर दिया राजा के लिए, तेरी हस्बैंड है, वो तेरा घर है, उसको संभाल। और माँ भी शादी होके, बेटी चला गया, डेली इंफॉर्मेशन मत लो, बोलना महीने में एक बार फोन करना मुझे। अपनी घर संभाल, उस घर को बढ़ा, तो उस घर की रानी है, तो उसको राज कर, अपनी वंशों को आगे लेके चल। ये डेली न्यूज पकड़ना मत आसपास में। चलो पढ़िए आगे। वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी स्तुति ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने न पाएगा। जब वह यहोवा के सामने ऐसा प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे परंतु उसका शब्द न सुन पड़ता था। इसीलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं, हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने तो दाख मधु नहीं पिया और न मदिरा, और मैंने अपने मन की बात खोल कर यहोवा से कही है, अपनी दासी को ओछी स्त्री न जान। जो कुछ मैंने अब तक कहा है वह बहुत ही शोकित होने और चिढ़ाई जाने के कारण कहा है। एली ने कहा, कुशल से चली जा, इज़राइल का परमेश्वर तुझे मन चाहा वर दे। उसने कहा, तेरी दासी तेरी दृष्टि में अनुग्रह पाए। तब वह स्त्री चली गई और खाना खाया और उसका मुंह फिर उदास न रहा। वह सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौटी, और एल्कना अपनी स्त्री हन्ना के पास आ गया और यहोवा ने उसकी स्तुति ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से मांगकर इसे पाया है। हालेलुया। एक बहन ने व्याकुल होके नशा लिया नहीं, यहोवा को छोड़ा नहीं, 10 जगह जाके उल्टा सीधा काम नहीं करा, किसी देवी देवता के सामने नहीं गया, किसी मूर्ति के सामने नहीं गया, फूलजड़ी बाबा से फूल नहीं जड़वाया,
जो जिसको बांझ औरत, जिसको बच्चा नहीं मिलता, वो बहन जो दुनिया बोलते हैं सब कुछ करेंगे, तू ये कर, तू वो कर, तू इधर जा, वो कर, सब वो करता है। बट ये एक बंदे के सामने जाके गया, रोना शुरू हो गया यहोवा पिता परमेश्वर के सामने। उसका रोना सुन के हाई प्रीस्ट को उतर के आना पड़ा। सीनियर पास्टर आया, पूछा भाई चल क्या रहा है, दारू तो पी रखी है क्या तू? क्योंकि इतना रो रही होगी बैठ के, बाल खुली होगी रो रो के। जब उनको लगा होगा ये बाल खुली है, आंसू आ रहा है, ये देख के नशे में बैठी होगी। जो बोला मैं नशे में नहीं पास्टर, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, मुझे बच्चे के आशीष नहीं। तो उस हाई प्रीस्ट की, उस पास्टर के मुंह से वर्ड निकला, जा परमेश्वर ने तेरी प्रार्थना सुनी गई। और जैसे वो वर्ड रिलीज हो गया, परमेश्वर ने उसको सैमुअल देके ब्लेस किया। और मन्नतें क्या मांगी? मन्नतें क्या मांगी? मन्नतें क्या मांगी? यदि तू मुझे बेटा दे, अगर तू ये बच्चा देगा, ये कहां है? यहोवा तेरे को राज्य के लिए होगा ये बच्चा। और लिटरली इस मां को जब आप पढ़ोगे, बच्चा जैसे 5-6 साल का हो गया, उसको चर्च में छोड़ दिया सेवा के लिए। आज 1 घंटा 2 घंटा छोड़ते नहीं है बच्चे को। जिसको छोड़ के थोड़ा 2-4 रास्ते में बच्चा ठीक होता है, कोई ना कोई शैतानी रिश्तेदार उड़ के बोलेंगे क्या मिलेगा प्रभु से काम करने के लिए, सेवा करने के लिए। खुद समझना पड़े, इसको बोला नहीं होगा। इसको 50 और रिश्तेदार ने बोला तू प्रार्थना किया, लड़का मिल गया, इसको तो उठा के चर्च में छोड़ रहे, प्रभु के पास छोड़ रहे। अच्छा है ट्यूशन नहीं था, स्कूल नहीं था, बोलते नहीं तो ट्यूशन ड्रामा शुरू करता। हर बंदा पढ़ के सक्सेसफुल नहीं होने वाला है। मैं पढ़ाई को बहुत महत्व देता हूं, बट सबकी बुलाहट जरूरी नहीं IAS IPS बने। हो सकता है कोई परमेश्वर की सेवा के लिए, हो सकता है वो साउंड चलाने के लिए बुलाया होगा, साउंड चलाते वो ब्लेसिंग्स में, बरकत में जाएंगे। हो सकता है पूरी जिंदगी वो ब्लेसिंग, और हर लोगों के लिए परमेश्वर ने अलग सिस्टम बनाया गया। चर्च में आने के टाइम मेरा आपसे प्यार से एक रिक्वेस्ट है, कल आने वाले दिन में ऐसे गवाही आप सुनेंगे, कोई IAS बन गया, कोई IPS बन गया, कोई बड़े लेवल पे गया, कोई मंत्री बन गया, कोई बिलियनर बन गया। आपको पूछना है मेरी बच्चों के लिए क्या चाहिए। डॉक्टर का गवाही आया है, जो लड़का 8वीं 50 बार में जो पास नहीं हो रहा, उसको डॉक्टर मत बनाने का सपना देखो। उसको 8वीं पास नहीं हो रहा, उससे हो गया जी इसको भी ट्यूशन भेज देंगे, और ढंग से सेवा कर रहा होगा कोई ना कोई डिपार्टमेंट में। हो सकता है उसको प्रचारक के रूप में बुलाया होगा, उसके बाद उसका दिमाग, हो सकता है उसको अलग अकाउंटेंट के रूप में बुलाया, उसको साइंस पे ना डाले। आज गवाही देके भाई बहन का किसी का बच्चा देके फॉलो मत करना। अगर आपने कमिट किया मेरा बच्चा यहोवा की राज्य के लिए है, वो है उस पर अड़े और खड़े रहो। मन्नत मांगते, परमेश्वर तू ये करेगा, ये रिलीज करेगा, इतना तेरे लिए। मैंने बहुत सारे मन्नत की गवाहियां सुना हुआ है, फाइनेंस रिलीज नहीं है, उन्होंने कमिट किया मिलेगा, मैं इतना परमेश्वर के राज्य में बोएंगे। जो दे नहीं रहा था सालों से, अचानक रिलीज करना शुरू करता है। अगर आप भी बहनें भाई अपनी बच्चे को खुदा के राज्य के लिए दो, और जब आप वो करते हैं परमेश्वर आपकी शर्मिंदगी को दूर करेगा। जब आप पढ़ेंगे इस मां को, इस हन्ना को परमेश्वर ने बहुत सारे बच्चों के साथ आशीष दिया। और पेनाइना, जो थियोलॉजियंस कहते हैं पेनाइना कभी कुछ साल के बाद मृत्यु हो गई, उसका भी बच्चा इसके पास आ गया। आप सोचना क्या बेइज्जती हो रहा होगा ना। एक तो हर साल नवंबर में बच्चा दे रहे हैं, जैसे मुर्गा अंडा देता है, टका 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 बच्चा आ रहा है, आसपास बेइज्जती हो रहा होगा। एक पति 2 पत्नियां, एक बच्चा आ रहा है, दूसरा नहीं आ रहा जी। हो सकता है पेनाइना जब पति एल्केना हन्ना के घर पे जाके बैठते होंगे, हो सकता है उन्होंने आपस में डिवाइड कर रखा होगा पति को, मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग है, महीने 15 दिन उसके पास, 15 दिन मेरे पास। पेनाइना जब एल्केना आ नहीं रहा होगा, बेटे को भेजता होगा, जा पापा को बुला के आ, जा। उसके पास भी नहीं बैठा, ये चल रहा होगा घर पे। आप इमेजिन करके दो क्या क्या बेइज्जतियां चल रहा होगा घर पे। बट यहोवा परमेश्वर की उपस्थिति में आया, खुदा ने उसको याद किया और उसकी जिंदगी में उस शर्मिंदगी को हटाया, बचा दिया। सेम वे आज आप पुकारेंगे, आपकी शर्मिंदगी, हो सकता है आपके पास 1 दर्जन बच्चे ऑलरेडी होंगे, एग्जाम्पल,
आपको वो शर्मिंदे, आप कह रहे हैं कि इनको पैसा नहीं है जी मेरे को स्कूल में भेजने के लिए, शर्मिंदा हो, इनके लिए कपड़ा खरीदने के लिए पैसा नहीं, डायपर के लिए पैसा नहीं, मेरा जॉब चले जाता है, शर्मिंदा हूं जी। मेरे भाइयां मुझे शर्मिंदा कहते हैं, बोलते हैं हम तो क्रिश्चियन नहीं बना, हम तो परमेश्वर के पीछे नहीं चला गया, हमारा सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, हमारा तो गाड़ियां हर साल नया आ रहा है, हर साल नया प्लॉट लेके जा रहा है, तू पता नहीं 10-15 साल से प्रभु के पीछे चल रहा है, तेरे साथ हो क्या रहा है। उस टाइम वो छोड़ के नहीं गया परमेश्वर को, और ये इधर बैठ के ये नहीं भी गाली दिया परमेश्वर को, तूने दिया क्या मेरे को। मैं आज आपको कह रहा हूं, जो बंदा पूछता ना तूने दिया क्या मेरे को, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। प्रभु ने आपसे कर्जा नहीं लिया, और आपको प्रभु के यीशु के पास आने से उसका पॉइंट नहीं बढ़ने वाला, ना कुछ कर पाएंगे आप और मैं उसके खिलाफ। वो दे या ना दे, वो मेरा परमेश्वर है। राजा का जब नेचर आप समझते, कुछ ठेकाने ले रखा परमेश्वर ने, आपको दूंगा। बट आप बोलेंगे मुझे क्या दिया है जी, आप बोलेंगे परमेश्वर दे या ना दे, तू मेरा परमेश्वर है, तू मेरा बाप है, मुझे पता है तू राजाओं के राजा है, मुझे पता है उस पौधों को तू खिलाता है, उस पक्षियों को तू खिलाता है, जो आज आता है कल जाता है, जिसका कुछ सेकंड होता है। तूने मुझे अपनी इमेज में बना गया, मुझे बेटा बनाया गया, मुझे सारे प्रॉमिसेस दिया गया, मैं जानता हूं तू मुझे रॉयली चलाएगा आने वाले दिनों में। आज नहीं है तो भी ओके है, आई नो यू आर माई गॉड एंड यू विल टेक केयर ऑफ। मेरा रिश्ता बाप और बेटे का है, मैं तेरे पास कुछ माल मिलने के लिए नहीं आया। अगर आपका रिलेशन यीशु के साथ बाप बेटा रिश्ता है, आप छोड़ेंगे नहीं। बेटा नहीं छोड़ के जाता बाप को ना, बाप बेटे को छोड़ता है। ये कंपनी नहीं है 1 साल के लिए आया, उस कंपनी में नौकरी किया जी, अगला जगह चला गया, 2 साल देखते हैं यीशु मसीह को। अगला त्योहार चलने वाला अक्टूबर तक, एक त्योहार आ रहे जी, 6 महीने है तेरे पास, नहीं तो उस त्योहार में मैं जाऊंगा। परमेश्वर को वो धमकी मत दो, बोलो पड़ोसी को परमेश्वर को धमकी मत दो। ना बोला नहीं आपने, कुछ लोगों ने बोला परमेश्वर को धमकी ना दो, तो परमेश्वर को धमकी, मुझे क्या मिला जी, कुछ नहीं होने वाला है। हमने सब कुछ ड्रामा करके देख चुका है, सब ड्रामा हमने पहले करके देख रखा है, कुछ नहीं होगा। आप उसको सर्व करो, उसकी वर्ड के अकॉर्डिंगली चलो, वो चलेगा परमेश्वर की उपस्थिति में। और परमेश्वर के साथ चलने वाले से भी आपको एक चीज समझना, धमकियों से कोई नहीं डरता। सच्चा परमेश्वर के दास, सच्चा खुदा की लोग ड्रामे से नहीं, सिस्टम से चलता है। हाँ, दया दिखाएंगे, दया आएगा, बट वो सिस्टम्स में चलेंगे। सो आप जब चलोगे परमेश्वर के साथ, आपको इस चीज आने वाले दिन में समझ आएंगे। अध्याय जेनेसिस, उसी पहला अध्याय जो बाइबल का सबसे पहले, उत्पत्ति 21:1 से लेके 2 तक। यहोवा ने जैसे कहा था वैसा ही सारा की स्तुति लेकर उसके साथ अपने वचन के अनुसार किया। सारा अब्राहम से गर्भवती हुई और उसके बुढ़ापे में उसी नियुक्त समय पर जो परमेश्वर ने उसे ठहराया था, एक पुत्र उत्पन्न हुआ। पूरा मैं आपको पढ़ा सकता हूं, बट बाइबल में अब्राहम जिसके साथ परमेश्वर का वाचा है, जिसमें से जातियां निकला, अब्राहम, इसहाक, याकूब, जो फादर ऑफ फेथ बोला जाता है, उस अब्राहम जिसको परमेश्वर ने मिडिल ईस्ट से, ईरान इराक से निकाल के बाहर लेके आए, वो भी एक मूर्ति पूजक था, बहुत पैसा वाला, पढ़े लिखों के घर से एक बंदा, उसको बुला के लेके आया। परमेश्वर ने बोला मैं तुझे आशीष करूंगा, अनुग्रह करूंगा। कुछ साल के बाद मैं तुझे बच्चा दूंगा। बूढ़ा 90 साल के बंदे को, 80 साल के बंदे को कह रहे मैं तुझे बच्चा दूंगा, जिसके पास एक भी बच्चा नहीं है। और सेरा हो सकता है 70-80 साल की, उस बहन को बोला बच्चा दूंगा, और हंस के 45 ये नहीं, पुराने दिन में 80 तक पीरियड होता था क्या? ये नहीं चेंज हो गया, कुछ सिस्टम चेंज नहीं हुआ। उसी टाइम भी 45-50 में हो सकता है उनकी वो पीरियड बंद हो गया, जो बच्चा देने का क्षमता। तो परमेश्वर का उस टाइम जाके मैं वो करूंगा, और खुदा ने उस बुढ़ापे में भी सेरा को बच्चा दे के आशीष दिया। आपकी वेटिंग वेस्ट नहीं है, आप परमेश्वर की उपस्थिति में वेट कर रहे हो। हर शर्मिंदगी को हटा के आपको परमेश्वर एक काम करेंगे आपकी लाइफ में। लेट नहीं है, एक रजनीकांत का डायलॉग है शायद, लेट आ गया तो भी स्टाइल पे आऊंगा।
वो कहते हैं मैं लेट आ गया तब भी स्टाइल के साथ ही आऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं आपकी ब्रेक थ्रू परमेश्वर की ओर से लेट आएगा तो भी बेस्ट आएगा यीशु के सामने ना, द परफेक्ट। क्योंकि जहां जहां लेट हुआ, एक जगह जोसेफ उत्पन्न हुआ, दूसरा जगह सैमुअल आया, किंग मेकर, दाऊद को मसा किया, शाउल को मसा किया, प्रोफेट, जो जिसके घर पे सैमुअल गया या आशीष मिलेगा या घर टूटेगा। इजराइल का पहला 2 राजाओं को मसा करने का अनुग्रह मिला, किंग मेकर, अनॉइंट, जो किंग्स को अनॉइंट करने का ताकत रखने वाला, ये राजा तक सुनने वाला। राजा जिसके घर पे आता है लोग डरते, राजा ये इस व्यक्ति से डरता है जिसके घर पे प्रॉफिट सैमुअल पहुंचता है। उस किंग, उस बेटे को जन्म दिया, और वो सब हुआ ये नहीं बेटे को जन्म होके उसको स्कूल में डाला गया, बेटे के जन्म देके एली प्रॉफिट का परमेश्वर के मंदिर पे छोड़ दिया। और आपको पता नहीं, आप जब अपने बच्चे को खुदा के राज्य के लिए दोगे, अपनी टैलेंट दोगे, अपनी जिंदगी देगे, उसके साथ परमेश्वर करने क्या है मुझे नहीं पता। क्योंकि एली महायाजक का बच्चा, जो 2 लड़के थे वो दोनों नाकाम था। 2 या 3 जितने भी बच्चे हैं वो उल्टा सीधा ऑफरिंग के साथ गड़बड़ी करता था, उधर लड़कियां जो सेवा करता उनके साथ उल्टा सीधा काम करता था, उनको हटाया। एली को भी कुछ दिन के बाद मर गया, और परमेश्वर सैमुअल से बात करता था, सैमुअल से। आप जब स्टेप उठाओगे आपको नहीं पता, परमेश्वर जानता है एली का बच्चा उस काम नहीं करने वाला है। परमेश्वर जब आपको बोलता है टेक दैट स्टेप ऑफ फेथ, तू सेवा करना शुरू कर, तू प्रचार करना शुरू कर, तू व्यवसाय कर, तू मेरे लिए ये काम कर, XYZ, आपको आगे नहीं पता, बट परमेश्वर आपकी भविष्य में बहुत अच्छे चीज सोच के रखा हुआ है। आपके रास्ते में क्या है, रास्ते में क्या कर रखा है परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर ने बोला आई नो द प्लान्स आई हैव फॉर यू, तेरे भविष्य के लिए मैंने क्या क्या सोच रखा है मैं जानता हूं। बर्बादी का नहीं, खत्म करने का नहीं, तुझे एक उज्जवल भविष्य देने के बारे में मैंने सोच रखा है। अगर खुदा यीशु की उपस्थिति में आज आप फर्स्ट टाइम आए होंगे, बहुत टाइम के बाद आ रहे होंगे, गॉड हैज ए प्लान फॉर यू। जब आप प्रार्थना करते हो आपका एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगा। बोलो पड़ोसी को, तेरे एक भी प्रार्थना जो परमेश्वर में किए हुए मेहनत व्यर्थ नहीं होगा। एक भी प्रार्थना आपका व्यर्थ नहीं जाएगा, 1 सेकंड भी आपने किया गया। आज डिक्लेयर करो, बोलो परमेश्वर मुझे आज ये दिन है जो खुदा मुझे याद कर रहे हैं, मेरी सीजन शिफ्ट का दिन है, वो सेरा की समान नई आशीषों के साथ आने का मेरा दिन है। अपने ऊपर प्रोफेसाई करो। पड़ोसी बैठ रहे सुन रहे, पनीर के बारे में सोच रहे आज क्या मिलेंगे, भूल जाओ। आप डिक्लेयर करो मेरी जिंदगी में आज मुझे याद किया जाएगा। जैसे उस भविष्यवक्ता की मुंह से वर्ड निकला, मैं भी आपके लिए वो वर्ड निकाल रहा हूं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन चुकी है। God has heard your prayers. As वो उस हाई प्रीस्ट की जैसे इस अनॉइंटेड माउथ से मैं भी आपके लिए वर्ड निकाल रहा हूं आज इसी टाइम। God has heard your prayers. परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुन चुकी है। आमीन। और जब परमेश्वर आपको याद किया जाता है, आपकी जिंदगी में छुटकारा भी आता है। जब परमेश्वर आपको याद करता है, इस साल जो है हम डिक्लेयर कर रहे हैं, आपकी जिंदगी में क्या आना शुरू हो जाता है, छुटकारा आना शुरू होता है। जेनेसिस अध्याय 8 का 1, उत्पत्ति अध्याय 8:1, When God remembers, He brings a season of deliverance. परंतु परमेश्वर पड़ोसी नोट नहीं कर रहा, उससे पूछना तू, तेरे को तो सब कुछ आता होगा ना इसलिए नोट नहीं कर रहा, पढ़ नहीं रहा, सब कुछ आता होगा ना पड़ोसी को, सब कुछ आता है, बोलते रिजल्ट दिखाओ, रिजल्ट 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 से बात करो। जेनेसिस 8 का 1, परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनेले पशु और घरेले पशु उसके संग जहाज में थे उन सबों की स्तुति ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। आप नोहा के बारे में, नोहा को परमेश्वर ने बोला पूरा महाप्रलय हुआ, धरती पूरा खत्म हो गया, जहाज में नोहा और उसकी परिवार और एनिमल सारे थे। नोहा बैठ के सोच रहा होगा उस जहाज में, तू भूल गया है क्या हमें, कितनी साल रहना पड़ेगा, शायद 40 दिन रहा उसके अंदर ना, 40 दिन रहा ना। 10 दिन के बाद सोचा होगा यार इतना बड़ा, मेरे दादा ने भी बोला 10 दिन के ऊपर बारिश नहीं होता, 10 दिन हो गया बारिश, 20 दिन हो गया, पानी चारों तरफ से आ रहा है,
डाउट आ रहा होगा कल क्या होगा, हो सकता है खाना खत्म होने वाला, मुझे नहीं पता। बट परमेश्वर को याद था कितनी दिन नोहा को मुझे उस जहाज में रखना है। लिखा गया पर उसने नोहा का सुधि ली, एक बहुत बड़ा विंड हवा भेजा और पानी सुखाया और फिर नोहा को बाहर निकाला। जब आप अध्याय पढ़ोगे उसको छुटकारा दिया गया उस बंदी गृह से, उस परेशानी से। मेरा प्रार्थना है इसी दिन में, आज जैसे आप प्रार्थना करेंगे, दिस डे, कौन सी तारीख है आज? 16/12/45 आपने डिक्लेयर किया था, आज मेरा छुटकारे का दिन होगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलो पड़ोसी को, भाई आज सही रूप से देख लो मुझे ऊपर से नीचे, क्योंकि मैं बदलने वाला हूं। रहन सहन बदलेगा, लाइफ बदलेगा, रोना धोना दिखेगा नहीं। अभी बोल दे, फोटो खींच के रखना तो रख लो, बोल सकते कल मैं इसको जानता हूं। कितनी भी टाइम अब तूफान आपकी जिंदगी में चल रहा है, वो हमेशा नहीं, एक टाइम आता है परमेश्वर बोलता है स्टॉप। तूफान का भी एंड होने का डे है, और आज हर तूफान खत्म हो, हर नुकसान का एंड डॉट खत्म यीशु, द एंड यीशु के साम, बेइज्जतियों खत्म हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। वो परेशानियां, कर्जे, लड़ाई झगड़े, बेइज्जतियां, द एंड यीशु के सामर्थ्य नाम से। नोहा का परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी वो कार्य करे यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं आपको बाइबल वर्सेस बहुत है पढ़ने के लिए। इजराइल में इजराइल यहूदिया इजिप्ट में 400 साल स्लेवरी किया। कितनी साल? आपका बॉस थोड़ा मुंह गुस्सा करके बोले, आप 2 गाली देते हैं, पता नहीं कौन क्या बॉस को गाले। कितनी पीढ़ियां फ्री में काम किया, कितनी पीढ़ियां गाली सुना, मार खाया, स्लेव। ये नहीं टाइम पे खाना मिल रहा नहीं, जो मर गया मर गया, ये कोई इलाज ले। स्लेव मतलब दास का लाइफ आप सोच ही नहीं सकते, मैंने और आपने देखा भी नहीं है। और जब उन्होंने दुहाई दिया, बाइबल में लिखा गया 2:24 टू एक्सोडस, निर्गमन अध्याय एक बार हम पढ़ेंगे 2:24 टू 25। बहुत है पढ़ने के लिए, बट कुछ इंपॉर्टेंट बाइबल वर्ड्स हम पढ़ेंगे। मैं वर्ड्स आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये आपके लाइफ में आप भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सास से छुटकारा छोड़ो। कोई बहन हो सकते हैं बाइबल वर्ड्स उठा के बोले, दास तत्व है जी पास्टर जी, इस मेरी सास इजिप्ट का काम कर रहा है, उससे छुटकारा दो। मैं आपको कह रहा हूं, आप परमेश्वर के साथ सही संबंध बना दो। जो आपके लाइफ में गड़बड़ लोग हैं, जो आपको फेवर नहीं दे रहा, वो सब फेवर देना शुरू करेंगे। आमीन। जो आपको पसंद नहीं करता, जो आपके बारे में सोचता नहीं, वो तक सोचना करेंगे आपके लिए। टेस्टिमनियां आप आने वाले दिनों में सुनेंगे यीशु के सामने। एक्सोडस चैप्टर 2 वर्स 24 टू 25। परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर, परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर, क्या होता है कराना? रोना धोना। कुछ नहीं हो रहा हमारे साथ, प्रभु तू हमारा सुन रहे नहीं सुन रहे, इस गरीबी में, इस परेशानी में, हमारी बच्चों को मार रहे, हमारे ऊपर गलत हो रहे खुदा। इस 400 साल रोता रहा, 400 years। परमेश्वर ने उस जनरेशन में, उस पीढ़ी में आके उनकी वो प्रार्थना, उनकी वो रोना धोना सुन गया। मेरा विश्वास है आपकी रोने का आवाज, आपकी दुख की आवाज, आपकी परेशानी की आवाज परमेश्वर इस सेकंड में सुन रहे यीशु के साथ। आज प्रार्थना ऐसे करना, हन्ना की समान प्रार्थना करना, और आज खुद स्वर्गदूत आके कह दे, स्वर्ग से आके बोले तेरी प्रार्थना सुनी गई। डैनियल का प्रार्थना, जैसे डैनियल 21 दिन के उपवास में बैठा, स्वर्गदूत आया, बोला डैनियल जिस दिन तूने पहला प्रार्थना करने के लिए डिसीजन लिया, ऑलरेडी तेरे लिए जवाब भेजा गया। आज आप स्वर्गदूत आप देखे प्रार्थना में, आज कंफर्मेशंस आए, आज प्रोफेटिक डिक्लेयर आपके लिए एग्जैक्ट वर्ड रिलीज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। परमेश्वर ने 2:24 टू 25 पढ़िए। परमेश्वर ने उनका कराना सुनकर अपनी वाचा को जो उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बांधी, जब इजराइल ने रोना शुरू कर दिया, परमेश्वर को जो कवेनेंट, जो वाचा था याद आ गया। मैंने अब्राहम को ये बोला, मैंने इसहाक को ये बोला, मैंने याकूब को ये बोला, ये बच्चों को कैसे मैं इसी जगह में छोड़ सकता हूं। आज मेरी प्रार्थना है, हर कवेनेंट और हर प्रॉमिस जो परमेश्वर ने आपको बोला गया, हर वर्ड जो आपने रेमा वर्ड बना के अपनी हृदय में रखा गया, वो सारे आज परमेश्वर के सामने खुले, और वो किताबें खुले जाएं जो आपके लिए प्रॉमिसेस लिखा गया परमेश्वर ने। बोलो ये टाइम है इसको छुटकारा देना, इस
परिवार को, इस फैमिली को, इस व्यवसाय को, इस मिनिस्ट्री को छुटकारा देने का टाइम आ चुका है। आज वो काम हो यीशु के सामर्थी नाम से। आज डिक्लेयर करो, परमेश्वर मुझे हर परेशानियों से बाहर लेके आ रहे। गॉड इज ब्रिंगिंग मी आउट ऑफ एवरी स्ट्रगल्स। मुंह खोल के बोलो, गॉड इज ब्रिंगिंग मी आउट ऑफ एवरी स्ट्रगल्स। परमेश्वर मुझे हर परेशानियों से, गॉड इज ब्रिंगिंग मी आउट ऑफ डेट। परमेश्वर मुझे कर्जों से बाहर लेके आ रहे। गॉड इज ब्रिंगिंग मी आउट ऑफ ऑल सिकनेस। परमेश्वर मुझे हर बीमारियों से बाहर लेके आ रहे। गॉड इज गिविंग मी फ्रीडम फ्रॉम रॉन्ग पीपल। परमेश्वर मुझे गलत लोगों की हाथों से, उनकी पंचों से मुझे आजादी दे रहा है। आज आप डिक्लेयर क्या करो, परमेश्वर मुझे आजादी दे रहे। गॉड इज डिलीवरिंग मी, गॉड इज ब्रिंगिंग मी प्रमोशन। परमेश्वर मुझे प्रमोट कर रहे। आज इसी दिन यीशु के सामर्थ्य नाम से ये मेरा डे ऑफ प्रमोशन है। खुदा मेरी जिंदगी में कार्य करेंगे। लॉर्ड इज डूइंग दिस इन माय लाइफ। जैसे वो 400 साल की प्रार्थना 1 सेकंड में सुनाया गया, आपकी पिछली 7 साल, 10 साल, 15 साल, 40 साल की प्रार्थना, आपके माँ बाप की प्रार्थना, आपकी पास्टर की प्रार्थना, आपकी रिलेटिव की प्रार्थना, आपकी खुद की प्रार्थना, सारे जवाब आज रिलीज हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु के सामर्थ्य नाम से। उसी जेनेसिस 41 प्रकाशित हुआ, सॉरी उत्पत्ति 41:14। खुदा जब आपको याद किया जाता है, सीजन्स ऑफ प्रमोशंस आ जाते हैं आपकी लाइफ में। When God remembers you, He will give you promotions. परमेश्वर जिस दिन आपको याद करेंगे उस दिन प्रमोशन आना शुरू हो जाएंगे। बोलो, परमेश्वर जिस दिन मुझे याद करेगा, सीजन ऑफ प्रमोशंस, डे ऑफ प्रमोशंस मेरी लाइफ में होंगे। जेनेसिस उत्पत्ति अध्याय 41:14। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा और वह झटपट बंदीगृह से बाहर निकला। फिरौन ने यूसुफ को क्या भेजा? बुलवा भेजा। और जोसेफ कहां था इस टाइम में? बंदीगृह में। बंदीगृह में। जो बंदीगृह में बैठा हुआ था बंदे को राजा ने याद किया। आज मेरी प्रार्थना है, जो हर इंपॉर्टेंट व्यक्तियां जिसने आपको याद करना चाहिए, हर डिवाइन हेल्पर्स, हर इंपॉर्टेंट व्यक्तियां, ऐसे लोग आपको याद करें यीशु के सामर्थी नाम से। वो मैसेज के रूप में आए, व्हाट्सएप के रूप में आए, कॉल के रूप में आए, आपके लिए पीठ पीछे अभी प्लान जो आपको बरकत को देने वाला तैयार हो रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम से। बोलो, आपका नाम लेके बोलो, फिरौन ने, तब फिरौन ने किसको बुलवा भेजा? नाम बोलो, बुलवा आने वाला है। मैं आज कह रहा हूं पड़ोसी को बोलो, भाई साहब अच्छी तरीके से देख लो, चेंज होने वाला हूं मैं। मेरा परमेश्वर मेरा लेवल चेंज करने वाला है। मेरा खुदा मेरा लेवल चेंज करने वाला है। कल काम आ जाएगा। बोलो, आज मेरे साथ सेल्फी लेकर रख लो, कल काम आएगा। बोल सकते हैं, देखो दोस्ते हम एक चर्च का है। 14 पढ़ी पूरा। मजाक नहीं, आपको मजाक लग रहा होगा, कुछ लोगों को याद होगा कुछ दिन के बाद ये बात। जो कोई मजाक लेता होगा, कोई पुराना मसीह जो बहुत अभी कुजली करते बैठा होगा, आज क्या मिलेगा मुझे। कोई नया मसीह, ओ प्रभु मेरे लिए ले रहा होगा। कोई अभी अपने पेट को कुजली करके बैठा होगा, क्या हमने बहुत सुनी है जी ये। देखो 10 खानदान से हम गरीब है, इससे और क्या होना है। 10 खानदान से हम गरीब है। मेरे पापा इससे भी ज्यादा गरीब था। उनकी स्टोरी होगा, बट आपकी स्टोरी चेंज होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आमीन। जो वचन आप लेगा वैसे काम करेंगे। 39:41, उसी का 39:41। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, परमेश्वर ने जो तुझे इतना ज्ञान दिया है कि तेरे तुल्य कोई समझदार और बुद्धिमान नहीं, इस कारण तू मेरे घर का अधिकारी होगा और तेरी आज्ञा के अनुसार मेरे सारी प्रजा चलेगी। केवल राज गद्दी के विषय में मैं तुझसे बड़ा रहूंगा। फिर फिरौन ने यूसुफ से कहा, आप पढ़ना इन वर्सेस को। परमेश्वर ने जब जोसेफ को याद किया गया, सिनेरियो से ऐसे खड़ा किया, केवल जोसेफ के पास ही वो बुद्धि है, केवल उसी से ही वो लोग खुला जाएगा। ऐसा सिचुएशन, ऐसे घटना बड़े बड़े जगहों में खड़ा होने वाला है। हमारी प्रार्थना के बिना वो लोग खुलेगा नहीं, वो बीमारियां ठीक नहीं होगा, वो सिचुएशन मसीहों का जरूरत, आपका जरूरत देशों में आई यीशु के सामर्थ्य नाम से। आपकी विजडम, आपकी कुंजियों से ही वो सिस्टम खुले यीशु के सामर्थ्य। डे ऑफ प्रमोशन यीशु के सामर्थ्य नाम से।
एक लड़का तिहाड़ में था, 15 साल से पड़ा हुआ है, उसको बुलावा आया प्राइम मिनिस्टर का तिहाड़ से, जिसका दाढ़ी बड़ा हो गया, जिसका कपड़ा नहीं, वही सेम यूनिफॉर्म पिछली 15 साल से पहनते आ रहे, कोई चेंज नहीं। उसको आया, आओ तेरा अपॉइंटमेंट है आज पीएम से, आओ तेरी अपॉइंटमेंट है आज प्रेसिडेंट से। एक सेकंडों में लोवेस्ट जगह से वो हाईएस्ट जगह चला गया। When God remembers, 24 आवर्स भी ज्यादा है मेरे दोस्त, सेकंडों में आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। पर में When God remembers you, when God remember, आपको लगेगा साले चाहिए होंगे, नो, सेकंड में। ये लिखा क्यों है? बाइबल इज ए बुक ऑफ मिरेकल्स, साइंस एंड वंडर्स। परमेश्वर सेकंडों में कार्य कर सकता है। उस छोटी थोड़ी सी रोटी टुकड़ों से हजारों लोगों को खिला सकता है। मेरा परमेश्वर आपकी जिंदगी में भी कार्य करेंगे। किसी के लिए कहानी होगा, बट मेरे लिए ये है, अगर उसके लाइफ में होगा, मेरे लाइफ में भी होगा। जब टैक्स जमा करने के लिए पैसा था, परमेश्वर ने बोला जाओ मछली खोलो, मुंह से निकलेगा। आपकी भी जरूरत आएंगे, मछलियां आपको ढूंढ के आएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगर वो कौवे से खिला पाया उस भविष्यवक्ता को, आपको भी खिलाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। एवरी नीड कैन बी मेट डिवाइनली एंड सुपरनैचुरली। ये आप एवरी नीड, हर जरूरत आपका सुपरनैचुरली परमेश्वर पूरी कर सकता है, और सेकंडों में प्रमोशन आ सकता है। लोवेस्ट जगह से हाईएस्ट जगह, जेल से, फ्रॉम जेल टू पैलेस। अगर जोसेफ बोलेंगे फ्रॉम जेल टू पैलेस, बंदी गृहों में से लेके राजा की उस घर तक, उसकी जो सब भूल गया उसको। जोसेफ के बारे में बाप कभी बैठ के याद कर रहे होंगे, वो कोट दे के। भाइयों को तो पता है हमने तो इसको बेच डाला, बाप को पता है ये तो मर गया, खत्म हो गया। आपकी भाइयां आपके बारे में सोच नहीं रहा होगा, माँ बाप नहीं सोच रहा होगा, रिश्तेदार नहीं सोच रहा होगा, बाप कोई नहीं सोच रहा आपके बारे में, किसी को चिंता नहीं। बट एक बंदा जो आपके बारे में चिंता करता है, यीशु है उसका नाम। इसलिए परमेश्वर ने बोला तेरे माँ बाप तुझे भूल सकता है, बट मैं ना भूलूंगा। योर फादर एंड मदर कैन फॉरगेट, बट गॉड विल नेवर फॉरगेट। उसने बोला मैं अपनी आंखों, अपनी हाथों पे तेरा नाम लिखा हुआ है। कैसे भूल सकता है परमेश्वर? आपको आज आराधना करने के टाइम आपको उम्मीदें खत्म हो चुका है, ब्रेक थ्रूज नहीं आ रहा, आज ये मैसेज बार बार सुनो। बोल रही है सारे डिक्लेरेशन मेरे लिए, मेरे घर के लिए, मेरे परिवार के लिए, क्योंकि माय गॉड इज चेंजिंग माय लेवल्स। और सबसे मुश्किल टाइम है वेटिंग, सीजन्स ऑफ वेटिंग। वेटिंग करना किसी को पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। मैंने कोई सामान खरीदा, बिलिंग करने गया, 10 लोग खड़ा है, मैं तो सामान ही छोड़ के चले जाता हूं, मैं नहीं खरीद रहा आज। मैं संडे, शनिवार शाम में शॉपिंग करने जाता हूं, भी दोपहर की टाइम, जहां कोई नहीं होता, जाओ माल खरीदो आओ। मंडे या महीनों के लास्ट दिन, जहां लोगों के पास पैसा नहीं होता, उस टाइम जाओ, क्योंकि फटाफट करके आ जाओ। परमेश्वर इस वेटिंग टाइम में आपको करना है क्या है? एक तो प्रार्थना में विश्वास योग्यता के साथ बैठना है। बी फेथफुल इन प्रेयर, प्रे विदाउट सीजिंग। हन्ना के समान प्रार्थना करो, बोलो हन्ना के समान प्रार्थना करो, रेचल के समान प्रार्थना करो, यहूदियों के समान प्रार्थना करो, और हन्ना के समान मन्नतें मांगो। आज मन्नत आप में से बहुत सारे लोग रखने वाले, परमेश्वर के साथ बोलने वाला है। आप प्रार्थना के लिए मन्नत रखो, आज आपकी ब्रेक थ्रू, ग्रेट ब्रेक थ्रू आएगा। आज माइंड में पेपर निकालो, एक पेपर निकाल के मन्नत लिखो, बोलो प्रभु तू ये कर, मैं करने वाला हूं, और अपना नाम लिखो, साइन करो, टाइम लिखो, और पड़ोसी को बोलते भाई साहब विटनेस पे साइन कर। विटनेस होता ना, नहीं दिखा पाएगा, होली स्पिरिट को बोल दो तू यू आर दैट विटनेस, और मैं ये तेरे साथ एग्रीमेंट रख रहा हूं, आज मन्नत रख रहा हूं, और ये तू करके दिखा। और बाइबल में रखो, प्रार्थना में याद कर, और 100% आपको सैमुअल आएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। एक तो विश्वास योग्यता के साथ प्रार्थना कर, दूसरा वॉक इन ओबीडियंस। जो परमेश्वर ने जो काम बोला, ब्रेक थ्रू देने के पहले परमेश्वर कुछ काम बोलते हैं आपको, ये कर, इस एरिया में विश्वास योग्य रह, ये सेवा कर, ये प्रार्थना कर, या ये फास्टिंग कर, उसको करते रहो। कीप डूइंग दैट। सबसे मुश्किल काम है ये, और आप आशीष में, अनुग्रह में आएंगे। और पहला तेसलोनियन 5:18 में लिखा है, गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस फॉर दिस इज गॉड्स विल फॉर यू इन क्राइस्ट जीसस। गिव थैंक्स इन ऑल सर्कमस्टेंसेस। हर परिस्थिति में परमेश्वर को प्रभु धन्यवाद। दुकान में आज कोई नहीं आया, हाँ ऑल सर्कमस्टेंसेस लिखा गया, पढ़ो। परमेश्वर बच्चा नहीं आया,
कह रहे धन्यवाद 20 साल हो गए शादी को, 45 की उम्र पहुंच गया, अगला 2-4 साल में मेरा पीरियड बंद होने वाला है, धन्यवाद। यही तो कह रहे, लिखा हुआ है, इन ऑल सर्कमस्टेंस गिव थैंक्स टू द लॉर्ड। नौकरियां पक्का नहीं हो रहा, काम हो नहीं रहा, कह रहे इन ऑल सर्कमस्टेंसेस यहोवा को धन्यवाद दो। इन ऑल सर्कमस्टेंसेस, कर्जे में दो, पहाड़ में दो, उस वैलीज में दो, हर सिचुएशंस में। और एक दिन आपके पास गवाहियां देने के लिए आपकी सैमुअल आपके हाथों में होगा, आपकी इसहाक आपके हाथों में होगा, आपकी छुटकारा आपके हाथों में होगा। उस मूसा के समान आप पार होंगे और यहूदियों के हाथों में आशीष आया, प्रॉमिस लैंड आया, वो आपके हाथों में होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। इन ऑल सर्कमस्टेंस, बोलो हर परिस्थिति में मैं धन्यवाद दूंगा। कोई मेरे साथ हो धन्यवाद, कोई साथ नहीं हो धन्यवाद। मेरी माँ मेरे बारे में सोच रहे धन्यवाद, मेरी बाप मेरे बारे में सोच रहे मुझे हिस्सा दे ना दे, कोई मुझे कुछ भी करो। अरे जेल में दुनिया भूल चुका था जोसेफ को, दुनिया। जोसेफ ने एक बंदे के लिए काम किया, उसको बोल के भेजा, भाई साहब जब जाते हो अपने बारे में भी कुछ सोचना। आपने किसी को हेल्प किया होगा ना, बोलता कनाडा पहुंचोगे अपने बारे में भी सोचना, टिकट मैं दे रहा हूं, जब तेरा काम चले मेरे बारे में सोचना, तेरी जिंदगी में होते मेरे बारे में सोचना। आपने लोगों को कनेक्शंस दिया होगा, काम करके दिया होगा, बोला होगा मेरे बारे में सोचना, सब भूल गया। बट एक टाइम आया, परमेश्वर ने याद करवाया। आपका भी वो टाइम है 2025 यीशु के सामर्थ्य नाम से। मैं आज ये डिक्लेयर कर रहा हूं आपके ऊपर, दिस इज द डे एंड टाइम ऑफ लॉर्ड इज गोइंग टू रिमेंबर यू। आप बोलेंगे आपकी लाइफ का रिमार्केबल ईयर था 2025, आप जब बोलेंगे खड़े होके। और भजन संहिता 27:14 में लिखा है, वेट फॉर द लॉर्ड, बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक हार्ट एंड वेट फॉर द लॉर्ड। 27:14, भजन संहिता 27:14, वेट फॉर द लॉर्ड, वेट फॉर द लॉर्ड। उसकी सामर्थ्य हाथ काम करने के लिए। आप, मुझे नहीं पता जितने कम पेशेंट वाला मेरे जैसे बंदा मैंने देखा ही नहीं है। मुझे पेशेंस है ही नहीं 1 रुपए का। जो आज होता है मैं बोलता 4 साल पहले क्यों नहीं हुआ। बट खुदा आपको सिखाते काम, मुझे भी चीज जल्दी चाहिए, काम जल्दी चाहिए, ओ। बट परमेश्वर आपको वेट फॉर द लॉर्ड, वेट फॉर द लॉर्ड। भजन संहिता 27:14, यहोवा की बाट जोता रहे, हियाव बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रहे, यहोवा ही की बाट जोता रहे। वेट फॉर द लॉर्ड, बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक हार्ट एंड वेट फॉर द लॉर्ड। आपका डिले इज नॉट योर डिनायल। आपको लगता है डिले हो गया, लेट होते जा रहा है, उसका मतलब नो नहीं है। टाइम पे परमेश्वर काम करेंगे। और इसके बीच में इश्माइल पैदा करने मत जाना। हम सारे ये काम करते हैं, कोई काम नहीं हो रहा, अपना दिमाग लगाते, एक सिस्टम खड़ा करते हैं या ऐसे काम करता है, चलो वो नहीं हो रहा, ये इश्माइल पैदा हो जाएगा, फिर पूरा लाइफ के लिए सिरदर्दी बनेंगे। बोलो पड़ोसी को, इश्माइल पैदा करने मत जाना। इश्माइल पैदा करने पता नहीं, आज जाके पढ़ लेना। मैं बता, एक कहीं ना कहीं ऐसे भी सस्पेंस होना चाहिए ना, अरे इश्माइल कौन है, पढ़ लो जाके घर पे, पता चल जाएगा आपको। आपका सीजन शिफ्ट और इसी टाइम यीशु के साथ प्रोफेटिकल शिफ्ट होगा। जो जैसे गियर बदलेगा गाड़ी फर्स्ट से सेकंड, आपका किसी का लाइफ सेकंड लेवल पे है, अगला और स्पीड पकड़ने वाला है। डिवाइन स्पीड, डिवाइन स्पीड, डिवाइन स्पीड इन जीसस नेम, डिवाइन स्पीड इन जीसस नेम, डिवाइन स्पीड। वो आगे तेजी से पकड़ेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज डिक्लेयर करो, माई सीजन ऑफ ब्रेक थ्रू इज कमिंग। मेरा जिंदगी का महत्वपूर्ण काम, जो मेरी पीढ़ियां वंश बोलेंगे, हमारा वो ऐसे काम हो गया 2025 में, इस कारण बड़े बड़े काम होना शुरू हो गया। ऐसे एक महान कार्य, महत्वपूर्ण काम, रिमार्केबल वर्क आपकी लाइफ में हो यीशु के सामर्थ्य नाम से। आज बोलो, प्रभु मैं जानता हूं तूने मुझे भुला नहीं, सही टाइम पे तेरी सामर्थ्य हाथ काम करेंगे, तेरे अद्भुत हाथ काम करेंगे। तूने छुटकारा देने वाला परमेश्वर, छुड़ाने वाला तू ही है मेरा खुदा, मेरा बाप है तू, मुझे भूल नहीं सकता। मेरा माँ भूल सकता है, बाप भूल सकता है, दुनिया भूल सकता है, रिश्तेदार भूल सकते हैं, बट यू विल नेवर फॉरगेट अबाउट मी। तू मेरे बारे में सोचता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। आज अपने पैरों में खड़े होके आप आराधना करेंगे, अपने आप को उस जगह में लेके आओ। बोलो परमेश्वर, मैं अपनी पैरों में आके मैं जानता हूं। आज आराधना करने वाले हम परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग्स को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाएं, ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।